नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। सदन के भीतर नारे गूंज रहे हैं, सड़कों पर सवाल उठ रहे हैं और टीवी स्टूडियो से लेकर चाय की दुकानों तक बस एक ही चर्चा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी। कोई कह रहा है कि ये बदले की राजनीति है, कोई कह रहा है कि कानून का पालन है। और इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का बयान सामने आता है जो पूरे मामले को एक नई दिशा देता है। आज हम आपको इस वीडियो में वही पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान और उनकी पार्टी पप्पू यादव के खिलाफ इतने मुखर क्यों हैं। क्या वाकई पप्पू यादव को टारगेट किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ न्यायालय के आदेश का पालन है। और साथ ही जानेंगे कि लोजपा की आने वाली रणनीति क्या है, बिहार घूमने वाली यात्रा का असली मतलब क्या है और राजनीति में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया, नारे लगाए, पोस्टर लहराए गए और सरकार पर सीधा आरोप लगाए कि जो नेता नीट मामले पर सरकार के खिलाफ मुखर था उसे दबाने के लिए पुराना केस निकालकर जेल भेज दिया गया। सदन में नारा गूंजा, कल बेल हुई या जेल हुई, फिर वही खेल हुई। इस नारे ने पूरी राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। सवाल ये उठा, क्या कानून का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में हो रहा है? क्या पप्पू यादव को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे? यही से कहानी में एंट्री होती है लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की। राजू तिवारी कहते हैं कि पप्पू यादव जी के ऊपर मामला नया थोड़े था। 1995 का केस है, महीनों पहले उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका था। अब न्यायालय का आदेश है तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है वारंट का तामीला करना और आरोपी को कोर्ट में पेश करना। उनकी बातों में साफ संदेश था कि इसमें किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना सरकार की साजिश है, ना किसी नेता का बदला। ये सिर्फ कानून की प्रक्रिया है। राजू तिवारी का कहना है कि अगर कोर्ट ने किसी को फरार घोषित कर दिया है, स्काउंडर घोषित कर दिया है, तो पुलिस मजबूर होती है उसे पकड़कर अदालत में पेश करे। इसमें राजनीति घसीटना गलत है। राजू तिवारी ने यह भी कहा कि पप्पू यादव मुखर नेता है, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुखरता के साथ साथ कानून का सम्मान करना भी जरूरी है। उनका कहना है कि मुखर है तो मुखरता करें, लेकिन कानून का भी सम्मान होना चाहिए। इतना पुराना मामला था, बेल क्यों नहीं ली? जब पहले से ही पता था कि ये वारंट जारी है तो अदालत के शरण में जाकर बेल ले लेते। यहाँ सवाल उठता है, पप्पू यादव जैसे अनुभवी नेता जिन्हें मुकदमे लड़ने का पूरा अनुभव है, उन्हें समय रहते जमानत क्यों नहीं ली? क्या ये लापरवाही थी या राजनीतिक रणनीति? राजू तिवारी के शब्दों में उन्हें तो अनुभव है मुकदमा लड़ने का, फिर बेल क्यों नहीं लिए? पुलिस ने तो बस कानून का पालन किया है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार की साजिश है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और लोजपा कह रही है न्यायालय का आदेश है। यही बिहार की राजनीति का असली चेहरा है। हर गिरफ्तारी में राजनीति दिखती है और हर कार्रवाई में बदले की बू आती है। लेकिन राजू तिवारी इन पूरे मामले को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि कोई भी नहीं कह सकता कि जब कोर्ट से वारंट है तो पुलिस कुछ ना करे। पुलिस का काम है आदेश का पालन करना, इसमें सरकार को घसीटना गलत है। यानी लोजपा इस मुद्दे पर खुलकर कह रही है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीति नहीं बल्कि कानून का काम है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने सबका ध्यान खींचा। राजू तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान बिहार घूमने वाले हैं और जब उनकी यात्रा शुरू होगी तो धमाल मचेगा पूरा। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। चिराग पासवान की यात्रा संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सीधा संवाद करने के लिए होगी। राजू तिवारी कहते हैं कि संगठन का काम होता है लगातार मीटिंग करना, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और बूथ स्तर पर बैठकें हो रही है। हमारे नेता जहां जरूरत पड़ती है वहां खुद पहुंचते हैं। वैशाली, खगड़िया और दूसरे जिलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि चिराग पासवान हर जगह कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये सवाल भी उठा कि बाकी पार्टियों संगठन को लेकर तेजी से काम कर रही, लेकिन लोजपा में नई नियुक्तियां क्यों नहीं दिख रही? राजू तिवारी का जवाब था कि संगठन का काम चल रहा है, बस वो दिखता नहीं। उनके अनुसार मीटिंग रोज हो रही है, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तक सभी अपने काम में लगे हैं। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में नई जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी और संगठन को और धारदार बनाया जाएगा। अब सवाल यही है, क्या पप्पू यादव और चिराग पासवान के बीच कोई सीधी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है? पप्पू यादव जनता के बीच अपनी मुखर राजनीति के लिए जाने जाते हैं। चिराग पासवान युवा नेतृत्व और नए बिहार की बात करते हैं। दोनों की राजनीति की भाषा अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनता का समर्थन। राजू तिवारी के बयान से साफ है कि लोजपा पप्पू यादव को टारगेट नहीं कर रही, बल्कि ये कहना चाहती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि पप्पू यादव की बढ़ती लोकप्रियता कुछ नेताओं को असहज कर रही है। अब असली फैसला जनता के हाथ में है। एक तरफ से नेता है जो सरकार पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ वो पार्टी है जो कानून और संगठन की बातें कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर मामला 1995 का था तो अब क्यों कार्रवाई हुई, और अगर कार्रवाई होनी ही थी तो पहले क्यों नहीं हुई? यही सवाल राजनीति को और दिलचस्प बना देता है।
राजू तिवारी के बयान से ये साफ है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान की यात्रा बिहार की राजनीति में नया रंग लाएगी। संगठन मजबूत होगा, नई रणनीति बनेगी और जनता के बीच सीधा संवाद होगा। वहीं पप्पू यादव की कानूनी लड़ाई और उनकी राजनीतिक प्रक्रिया भी सुर्खियों में रहेगी। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, बिहार की राजनीति में पकड़ मजबूत करना। तो दोस्तों, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जो तूफान उठा है वो सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि पूरी राजनीति की तस्वीर है। राजू तिवारी ने साफ कहा कि कानून का पालन है, राजनीति नहीं। अब देखना यह है चिराग पासवान की यात्रा बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है और पप्पू यादव इस पूरे मामले में किस तरह बाहर आते हैं। एक तरफ अदालत की लड़ाई चलेगी, दूसरी तरफ सियासत की जंग, और इन दोनों के बीच जनता तय करेगी सच किसके साथ है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या पप्पू यादव को टारगेट किया जा रहा है या ये सिर्फ कानून की कार्रवाई है? और क्या चिराग पासवान की यात्रा बिहार में नया राजनीतिक समीकरण बनाएगी? अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।